हेलो फ्रेंड्स, देखिए ये एक स्टोरी है। मैं ये स्टोरी आपको बता रहा हूँ। होता क्या है स्टूडेंट्स, कभी कभी क्या होता है, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, आई वांट टू टॉक टू अदर्स आल्सो, लाइक पेरेंट्स। पेरेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी अपने बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते हैं और उनको ऐसा फील ही नहीं होता है जैसे घर में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं, कुछ डिस्प्यूट हो जाते हैं। तो अब पेरेंट्स उस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए या फिर उनके बच्चों पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है। तो ये एक स्टोरी के माध्यम से उन पेरेंट्स को भी मैं बताना चाहूँगा कि कुछ भी ऐसी एक्टिविटी स्टूडेंट्स के सामने, अपने बच्चों के सामने नहीं करनी चाहिए जिससे उन पर गलत प्रभाव पड़े। और ये उन बच्चों को भी मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि अगर उनको लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम है तो वो अपने पेरेंट्स से फ्री टाइम देखकर उनसे बात करें, उनसे बात करनी चाहिए और वो जो प्रॉब्लम चल रही है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना चाहिए। क्योंकि आजकल बच्चे भी अगर इन्वॉल्वमेंट ले रहे हैं, कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, बट सेपरेटली, अलग अलग। मान लीजिए पेरेंट्स में अगर प्रॉब्लम है तो अगर जिस समय उनको बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, आप उस समय अगर बात करेंगे तो वो एक अच्छा टाइम नहीं होता है। आपको उस समय बात करनी चाहिए जिस समय अलग अलग, आपकी मम्मी अलग हो और पापा अलग हो, तो मम्मी से अलग बात कीजिए, पापा से अलग बात कीजिए। जब आप सेपरेटली उनसे बात करेंगे तो उनको भी फील होगा कि हाँ, हमारी प्रॉब्लम्स का असर हमारे बच्चों पर हो रहा है, तो वो भी सोचेंगे और उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो स्टार्ट करते हैं स्टोरी टाइम। ऑल आई वॉन्ट इज लव। राइट, सभी क्या चाहते हैं? प्यार चाहते हैं। ये एक स्टोरी है आयशा। ये एक 13 ईयर ओल्ड गर्ल है हु स्टडीड इन जीपीएल स्कूल। ये एक जीपीएल स्कूल में पढ़ती है। अनटिल ए फ्यू मंथ्स एगो, कुछ महीने पहले, आयशा हैड बीन ए लवली, चेयरफुल, स्माइलिंग एंड पॉजिटिव चाइल्ड। आयशा कैसी थी? एक लवली थी, चेयरफुल, हमेशा खुश रहती थी, स्माइल करती रहती थी और पॉजिटिव चाइल्ड थी। उसकी थिंकिंग भी कैसी थी? पॉजिटिव। सी हैड मैनी फ्रेंड्स, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। एंड लव्ड इंटरेक्टिंग विद देम, और वो उनके साथ इंटरेक्ट भी होती थी और मतलब उनके साथ इंटरेक्ट होना उनको पसंद था। एंड एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड हर, उसको लगता था कि पूरा संसार उसके चारों तरफ है, वो पूरा संसार उसके पास है। शी वॉज एन ओनली चाइल्ड एंड हर पेरेंट्स डॉटेड अपॉन हर। वो केवल एक ऐसी बच्ची थी जो समझदार थे और उसके पेरेंट्स उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। हर क्लास टीचर मिस रिया, अब उनकी क्लास टीचर मिस रिया ने नोटिस किया कि जो आयशा का पार्टिसिपेशन था क्लास में वो कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है कंसिडरेबली। एंड शी वॉज यूजली सीन लॉस्ट इन हर ओन थॉट्स, और उसको यूजुअली देखा जाता था कि वो अपने विचारों में खोई रहती थी, बस अपने ही बारे में ऐसा लगता था जैसे कि खोई हुई है। शी वॉज आइदर सैड, या तो वो दुखी रहती थी या फिर इरिटेबल हो जाती थी थ्रू आउट द डे, पूरे दिन इरिटेट होती रहती थी। मैं उन टीचर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई बच्चा ऐसा लगता है कि वो पहले उसके बिहेवियर में कुछ चेंज हो रहा है, पहले अलग था और अब अलग है, तो मे बी उनको भी उस बच्चे से बात करनी चाहिए। लाइक जैसे जो मिस रिया थी, उन्होंने बात की। सी फेल्ट कंसर्न, उन्होंने महसूस किया कि कंसर्न करना चाहिए। एंड स्पोक टू आयशा, उन्होंने सोचा कि आयशा में पहले से चेंज हो रहा है, राइट, उसके बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो उन्होंने सोचा कि जब हम, मुझे आयशा से कंसर्न करना चाहिए और बात करनी चाहिए। इनिशियली आयशा डिडंट ओपन अप, तो ऐसा होता है कि बच्चे एकदम से किसी के साथ ओपन नहीं हो पाते हैं। तो आयशा स्टार्टिंग में उनसे ओपन नहीं हुई, बट लेटर, लेकिन बाद में सी ब्रोक डाउन एंड स्टार्टेड क्राइंग, वो टूट गई और वो चिल्लाना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया। मिस रिया अंडरस्टूड, मिस रिया समझ गई दैट समथिंग वॉज रॉन्ग एट होम, कि कुछ ना कुछ घर पर गलत हो रहा था। वंस आयशा हैड काम डाउन, एक बार जब आयशा काम डाउन, शांत हो गई, शी टोल्ड मिस रिया, उन्होंने मिस रिया को बताया हाउ, कि कैसे, फॉर द लास्ट 3 मंथ्स, कि लास्ट 3 मंथ से उनके पेरेंट्स हैड स्टार्टेड टू फाइट फ्रीक्वेंटली, कि वो किस तरीके से उनके पेरेंट्स आपस में लड़ाई कर रहे हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट, और उसी वजह से, सी हेटेड बीइंग एट होम, उसको घर पर भी गुस्सा आता है विद देम, उनके साथ। सी रिवील्ड दैट हर पेरेंट्स हु वर वंस लविंग विद ईच अदर एंड हर, और उसने बताया कि उसके पेरेंट्स पहले उससे कितना प्यार करते थे और आपस में कितना प्यार करते थे, हैव नाउ बिगिन टू साउट, अब वो चिल्लाने लगे हैं। एंड आर्ग्यू ओवर लिटिल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ों पर अब वो आर्ग्यू करना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड सी ऑफन एंडेड अप बीइंग स्कॉल्डेड, और उसको भी कभी कभी डांट दिया जाता है।
डांट कर उसका मुंह बंद करा दिया जाता है फॉर नो रीजन, बिना किसी रीजन के। व्हेन हर पेरेंट्स वर इन एन एंग्री मूड, जब उनके पेरेंट्स एंग्री मूड में होते हैं। तो ऐसा होता है कि अगर पेरेंट्स को गुस्सा आ रहा है, आपस का गुस्सा आ रहा है, फिर वो बच्चों पर उतार देते हैं। ऐसा जनरली मैंने भी नोटिस किया है कि मान लीजिए किसी के घर में लड़ाई हो रही है आपस में, और अगर कोई बच्चा है उसने थोड़ी सी अगर मिस्टेक कर दी या नहीं भी किया और वो सामने आ गया, तो आपस में तो वो किसी को कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उनका गुस्सा बच्चे पर उतरता है, जो कि बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर टीचर टोल्ड आयशा, उनकी टीचर ने आयशा से पूछा दैट आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट आर ए नॉर्मल पार्ट। उन्होंने बहुत ही अच्छे वे में समझाया कि आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट ये एक नॉर्मल पार्ट होता है ऑफ लाइफ का। मतलब आर्ग्यूमेंट तो सभी जगह पर होते हैं, तो ये एक नॉर्मल पार्ट है। उनकी टीचर ने ऐसा बताया कि आर्ग्यूमेंट्स एंड डिसएग्रीमेंट एक नॉर्मल पार्ट है हमारी लाइफ के, एंड शी शुड नॉट अलाउ देम टू अफेक्ट हर सो डीपली। और इस टाइप के आर्ग्यूमेंट को सुनकर हमें अपने आप को इतना अफेक्ट नहीं करना चाहिए इतनी गहराई से। द मेन थिंग वॉज दैट एवरीवंस मेंटल हेल्थ शुड रिमेन गुड। और मेन थिंग क्या है कि सभी की जो मेंटल हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए। मिस रिया ऑल्सो सजेस्टेड, मिस रिया ने उनको सजेस्ट किया टू आयशा को दैट शी शुड ट्राई टॉकिंग टू ईच पेरेंट इंडिविजुअली। मिस रिया ने भी ये बताया कि उसको अपने पेरेंट्स से इंडिविजुअली बात करनी चाहिए, एंड टेल देम, उनको बताए दैट देयर रिसेंट फाइट्स हैव बीन डिस्टर्बिंग हर पीस, कि अभी अभी की उनकी जो फाइट चल रही है, लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से उनकी जो आयशा है उसकी शांति में डिस्टरबेंस हो रहा है। मतलब वो अटेंशन नहीं दे पा रही अपनी स्टडी पर, या फिर जैसा वो पहले फील करती थी वैसा वो अब फील नहीं कर रही है। अब जैसा आयशा की टीचर ने उनको बताया था, व्हेन आयशा वेंट होम, जब आयशा अपने घर पर गई, शी स्पोक फर्स्ट टू हर मॉम, उन तो उसने सबसे पहले अपनी मॉम से बात की, एंड देन हर फादर, और उसके बाद उन्होंने अपने फादर से बात की। सी गैदर्ड, वो गैदर्ड दैट रिसेंटली हर फादर हैड बीन promoted and given additional responsibility, so he had not given her mother enough time and attention, and this had lead to their arguments। मेन प्रॉब्लम क्या थी? सी गैदर, वो एक साथ इकट्ठा हुए, सी गैदर उन्होंने मतलब उसने एक साथ इकट्ठा किया दैट रिसेंटली हर फादर हैड बीन प्रोमोटेड, कि उसके फादर जो थे अभी अभी प्रमोट हुए थे, एंड गिवन एडिशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी, और उनको एडिशनल कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज मिली थी। मतलब उसने अपनी मदर से बताया कि उनको अभी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। सो ही हैड नॉट गिवन हर मदर एनफ टाइम, तो वो उनकी मदर को एनफ टाइम नहीं दे पा रहे थे एंड अटेंशन, एंड दिस हैड लीड टू देयर आर्ग्यूमेंट्स, और यही वजह थी जिसकी वजह से उनमें आर्ग्यूमेंट हो रहे थे। हर मदर फेल्ट नेग्लेक्टेड वाइल हर फादर फेल्ट स्ट्रेस्ड आउट ड्यू टू हिज वर्क सिचुएशन। मतलब उनकी मदर क्या करती थी? फेल्ट नेग्लेक्टेड, उनको नेग्लेक्ट करती थी, वाइल हर फादर फेल्ट स्ट्रेस, जब उनके फादर स्ट्रेस होते थे उनको नेग्लेक्ट कर देती थी। स्ट्रेट आउट ड्यू टू हिज वर्क सिचुएशन, वो अपने वर्क सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते थे। आयशा सेट देम डाउन टुगेदर, आयशा उनके साथ बैठी एक साथ, एंड दे डिसाइडेड टू हैव ए फैमिली आउटिंग ईच संडे, और उन्होंने डिसाइड किया कि वे ईच संडे आउटिंग पर जाएंगे, सो दैट दे कुड बी टुगेदर एंड एन्जॉय एज ए फैमिली, ताकि वो एक साथ भी रहें और एज ए फैमिली वो एन्जॉय भी कर सके। सो मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि आउटिंग पर भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, चाहे हम छोटी सी ट्रिप पर जाएं, लाइक आप जहाँ पर भी रह रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग आपके आसपास में जो भी प्लेसेस हैं आप वहाँ पर जाइए। लाइक आपका संडे ऑफ है तो अपने बच्चों के साथ भी थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिए। उससे क्या होता है कि आप सभी की एक साथ ट्विनिंग बनती है, और जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाती है, बिकॉज बच्चे चाहते हैं कि उनके पेरेंट्स उनके साथ रहें, उनसे बातें करें, और पेरेंट्स भी चाहते हैं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं उनको भी पता चलता है। तो आज की जनरेशन में जो हम आजकल फ़ोन, टीवी इन सब में बिजी हो गए हैं, इससे अलग थोड़ा सा हमें अपने बच्चों को भी टाइम देना चाहिए और आउटिंग पर ज़रूर जाना चाहिए। फॉर द फर्स्ट टाइम, पहले आयशा रियलाइज दैट पेरेंट्स आर ऑल्सो पीपल, उसने सोचा, आयशा ने महसूस किया कि पेरेंट्स भी तो वही लोग हैं एंड कुड मेक मिस्टेक्स, और वो मिस्टेक कर सकते हैं लाइक एवरीवन एल्स, जैसे हर कोई करते हैं, तो पेरेंट्स भी तो उनसे भी तो मिस्टेक हो सकती है।
दे नीडेड कंपैशन एंड अंडरस्टैंडिंग लाइक वी शो टू आवर फ्रेंड्स। दे नीडेड कंपैशन, उनको भी कंपैशन की ज़रूरत होती है और समझने की ज़रूरत होती है, लाइक वी शो टू आवर फ्रेंड्स, जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ शो करते हैं। तो वैसे ही हुआ, आगे चलकर फिर आयशा की जो लाइफ थी वो वैसी थी जैसे पहले थी। आई मीन वो फिर वैसे ही चीयरफुल हैप्पी वैसे ही रहना शुरू कर दिया। तो मैं इनके टीचर को भी, ऐसे टीचर को भी थैंक यू कहना चाहूँगा जो बच्चों पर प्रॉपर ध्यान देते हैं और ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करते हैं कि जिनके बिहेवियर में चेंज होता है। और ये बहुत ही अच्छी बात है एक टीचर के लिए कि वो ऐसे स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई करे कि इसका बिहेवियर ऐसा था, वो बाद में चेंज हुआ, क्यों हुआ, क्या रीज़न रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनकी फैमिली मैटर में इन्वॉल्व हो वो, बट अगर कुछ हद तक वो बच्चे को समझा सकते हैं कि आपको क्या करना चाहिए। थैंक यू।